हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरी राइटिंग. ठीक है, क्लास 9 इंग्लिश में आपको स्टोरी राइटिंग मैंने आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में आना है आपको. ठीक है, सो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टोरी राइटिंग क्या है? अ स्टोरी राइटिंग इज़ एन आर्ट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. आप हिंदी में तो बहुत अच्छी सुना लेंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, है ना. आपको अच्छे से हिंदी में आप सुना सकते हैं. मैंने आपसे कह दिया एक राजा था उसके कुछ कोर्टयार्ड्स थे और वो लोग एक बार जंगल में गए थे और वहाँ उसके पहले राजा की फिंगर कट गई थी. फिर वो वहाँ पर फॉरेस्ट में गए. इस तरीके से मैं आपको बोल दूँ तो फिर आप आगे बना लेंगे. ठीक है, कि वहाँ उसकी फिंगर कट गई थी. फिर वो वहाँ ट्राइब्स में फंस गया राजा. वो बहुत दुखी था कि मेरा दिन खराब है. और उसके बाद में फिर लेकिन जब आदिवासी उसको मारने वाले थे तो उन्होंने देखा कि उसकी फिंगर कटी हुई है, तो उन्होंने बोला कि कटी फिंगर से की वजह से हम इसकी बलि नहीं दे सकते, और उन्होंने उसको जाने दिया, है ना. इस तरीके से आप हिंदी में बना लेंगे. बट जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको इतनी ही अच्छी ग्रामर इंग्लिश में भी चाहिए, है ना. सो दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर द आर्ट ऑफ नरेटिंग थिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग वे. देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे वो कभी आपको मूवी की स्टोरी सुनाएंगे तो इतने अच्छे से सुनाएंगे आपको लगेगा कि मैं वहीं था और मैं मूवी देख के आया हूँ, है ना. इतना अच्छा आपको सामने वाला एक्सप्लेन करता है ना. सो उसकी नरेटिंग करने की, बोलने की, बताने की स्किल्स इतने अच्छे हैं कि आपने इमेजिन कर लिया कि आप वहीं पर थे. ठीक है, तो इतनी अच्छी होने चाहिए स्टोरी राइटिंग में. You will be given either the introductory lines of some hint or some hints given in input or both. आपको एग्जाम में क्या दिया जा सकता है? या तो इंट्रोडक्टरी लाइन दी जा सकती है, दो चार लाइनें दे दी कि किंग था, कोर्टयार्ड्स थे, एंड दे वेंट इन अ फॉरेस्ट, है ना. इस तरीके से इन अ जंगल कुछ भी, या फिर कुछ हिंट दी जा सकती हैं जिससे कि आप स्टोरी बनाएं. ठीक है, you have to develop the story basing it on the information given in the input or the introductory line या input में जो information दी उसके हिसाब से आपको स्टोरी, वो आपका बेस होगा. ठीक है, you have to develop it on some same theme as intended by the introductory line or by the input. You cannot go against the started थीम. ठीक है, आप जो थीम से स्टार्ट करेंगे ऐसा ना हो कि वो उसकी किंग की स्टोरी शुरू हो और वो जाके सोनू मोनू पे ख़त्म हो जाए, है ना. या फिर कोई टॉय स्टोरी बन के रह जाए. मतलब हम जहाँ से शुरू करें वो वहीं पर उसी थीम पर हमारी कहानी चले, वो भटके ना. ठीक है, ओके. सो इसके हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ गुड स्टोरी के देख लेते हैं. मतलब कि उसके मेन फीचर्स क्या होने चाहिए एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए. सो बेसिकली डेवलपिंग एंड राइटिंग अ गुड स्टोरी नीड्स द आर्ट ऑफ नरेशन, जो मैंने आपको पहले भी कहा. यू हैव टू नरेट द इंसिडेंट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन. जैसे आप लोग बताते, अरे पता है क्या हुआ था, अरे आज मैं मार्केट गया, फिर वहाँ पर मुझे वो मिल गया, फिर वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था, मैंने ऐसा कहा, फिर वो पीछे पड़ गया, मुझे उसे घर लाना पड़ा, बैठा, वो चाय पी, ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो आप ये भी तो एक स्टोरी सुनाते हैं ना, ऐसे किसी को कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं तो. या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी के साथ ना हो बट किसी का मोबाइल गिर जाता है ना, तो वो आके बताता है, अरे हम तो वहाँ चाय पी रहे थे, फिर हमने वहीं से उधर चले गए, उधर गए, और बस उसके बाद देखा तो मोबाइल मिल ही नहीं रहा था, है ना. तो ये भी एक दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोरी. ठीक है, सो इसी तरीके से आपको भी उसको नरेट करना है और उसको कंक्लूजन तक, एंड तक पहुंचाना है. ठीक है, स्टूडेंट शुड फॉलो द बेसिक थीम एज एक्सपाउंडेड बाय द इनपुट और द इंट्रोडक्टरी लाइन, है ना. वो बेसिक थीम को छोड़ना नहीं है, आपको उसी पर चलना है. दे आर नॉट सपोज टू इन्वेंट न्यू एंड डिफरेंट थीम. आपको कोई नई कुछ, वही मैंने आपको बोला ना कि ईस्ट की कहानी शुरू करके उसको वेस्ट में नहीं ले जाना, ईस्ट में ही रहना है ना. अपने मन से कुछ भी नया नहीं उटपटांग जोड़ देना है. उससे क्या होगा कि जो रीडर होगा, एग्जामिनर होगा, वो समझ जाएगा कि आप उसको भटका रहे हैं, एक्चुअली आपसे बन नहीं रहा है, बस आप उसको घुमा रहे हैं. ठीक है, सो विद इन द गिवन लिमिट्स students are left with enough space where they can give expression to the creative talent. तो आपको जितनी वर्ड लिमिट दी जाती है उसमें ही आप आराम से इसको लिख सकते हैं. ठीक है, फिर द बिगनिंग एंड द कंक्लूडन लाइन मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द और द इवेंट डिस्क्राइब इन द स्टोरी. स्टोरी में जो इवेंट या जो चीज़ डिस्क्राइब की है वो उसकी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में भी आनी चाहिए और कंक्लूजन में भी आनी चाहिए. ठीक है, सो ये हो गए कुछ मेन फीचर्स जिन पर कि आपको अपनी स्टोरी लिखनी होगी. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए. आराधना स्टार्टेड राइटिंग अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज इन अ जंगल. ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हैवी एंगेजमेंट्स यू गेव अप आफ्टर राइटिंग अ लाइन और सो.
मतलब कि आप आराधना हैं और आप स्टोरी लिखना शुरू किए थे, कौन सी, टू बॉयज़ इन द जंगल, बट कुछ प्रेशर थे, कुछ एंगेजमेंट थे, बिजी हो गए तो आप वो लिख नहीं पाए। नहीं, एक्चुअली आप नहीं, आराधना नहीं लिख पाई, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है। फिर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इनपुट गिवन ब्लो एंड बेसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन, आराधना में डेवलप अ कंप्लीट अ स्टोरी। दैट इज़ ओके, आप थे कि आराधना थी, वो छोड़िए। मेन पॉइंट ये कि आराधना स्टोरी लिख रही थी, और कौन सी, टू बॉयज़ इन अ जंगल, और फिर उसके बाद किसी एंगेजमेंट की वजह से वो उसे पूरी नहीं कर पाई। अब आपके पास क्लूज हैं, आपको स्टोरी बनानी है। वीरू एंड करीम वर यंग Keralites. Next week, their school was going to organize a camp near a forest in Ponmudi. ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद वेंट आउट टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट, लॉस द वे, फिर डैश लगा दिया, अवे फ्रॉम द डैश, क्राइस ऑफ एनिमल डैश, हर्ड, थम थम साउंड डैश, अ लार्ज एलिफेंट, है ना। इस तरीके से आपको ये आउटलाइन दे दी गई है, ठीक है। ओके सी, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रही थी कि वीरू और करीम जो हैं वो दो यंग केरलाइट्स हैं, मतलब केरला के बच्चे हैं। नेक्स्ट वीक देयर स्कूल वाज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कैंप, कैंप के लिए गए फॉरेस्ट में, पॉनमडी नाम की प्लेस पर वो गए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ वेंट आउट टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट, है ना, मतलब क्या हुआ होगा कि वो लोग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे और जानने के लिए वहाँ गए होंगे, ठीक है। स्टोरी पूरी पास्ट टेंस में बननी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादातर स्टोरी, ज़्यादातर कह रही हूँ मैं, बनती ही है पास्ट टेंस में, ठीक है। सो आपको यहाँ पर एक हेल्प रहेगी कि टेंस आपको पास्ट ही रखना है। ओके, देखिए यहाँ पर तो वो लोग एक्सप्लोर करने, कुछ और जानने फॉरेस्ट को निकल पड़े। लॉस द वे, तो आपको इस लाइन से समझ में आ गया कि उनको जंगल में खो जाना है, ठीक है। अवे फ्रॉम द कैंप, कैंप से वो कहीं भटक जाएंगे, ठीक है। और अब जब ऐसे लोग भटकते हैं तो जनरली बोलते हैं शाम हो गया, अंधेरा घिर आया, उनको डर लगने लगा, है ना। इस तरीके की लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उन्होंने दे हर्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने क्राइस ऑफ एनिमल, एनिमल्स की आवाज़ें, रात हुई तो एनिमल्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है जंगल में। फिर उनको कौन सी आवाज़ सुनाई दी, थम थम, तो आप कह सकते हैं कि थम थम एलिफेंट की आवाज़ आप मान के चल सकते हैं ना, क्योंकि धम धम करके तो वही चलता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे मान लेंगे कि करीम और वीरू, वीरू और करीम जो है केरलाइट से, वो कैंप में आए थे, एक्सप्लोर करने फॉरेस्ट गए, खो गए, अंधेरा हो गया, एनिमल्स की आवाज़ें आने लगी, उन्होंने एक साउंड सुना जो कि एलिफेंट का था, ठीक है। फिर एलिफेंट हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल भी गया साउंड, अ लार्ज एलिफेंट दे दिया उन्होंने कि एलिफेंट का साउंड था, ठीक है। और ट्रम्प्ड एंग्रीली, ट्रम्पेट मतलब कि जो चिंगाड़ता है एलिफेंट, उसको कहते हैं ट्रम्पेट। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ रहा था, है ना। केम टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ रहा है। अब बलून, फिर कुछ ऐसा होना है कि एक बलून आपको स्टोरी में डालना है। स्टार्टेड ब्लोइंग, है ना, किसी ने एक बलून को फुला दिया, बिग बलून, अब वो बड़ा हो गया, और फिर किसी ने उसको हिट हार्ड किया विथ हैंड, अपने हाथ से जोर से फेंका उसको, हार्ड मारा, तो बैंग बैंग करके वो फूट गया, है ना। लाउड नॉइस हुई, तेज नॉइस हुई, और एलिफेंट जो है वो टर्न अवे सेव्ड, एलिफेंट जो है वो वहाँ से टर्न हो गया, और बच्चे हो गए होंगे क्या, सेव, है ना। तो ये आपको स्टोरी लाइन मिल गई है। आपको क्या बनाना है कि आपको वहाँ पर बच्चों को फॉरेस्ट ले जाना है, वहाँ उनको खो जाना है, अंधेरा हो जाना है, एनिमल्स की, अब देखिए अंधेरा में इसलिए आपसे बार बार करें कि आपको द सनसेट डाउन आपको इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स की क्राइस तभी ज़्यादा आने लगती जैसे ही शाम होने लगती, ठीक है। तो आपकी स्टोरी को सपोर्ट मिलेगा, इतना आप लिख देंगे। फिर वही साउंड सुनाई दिया उनको, दे हर्ड द नॉइस, या दे हर्ड द साउंड ऑफ थम थम, एंड सडनली अ लार्ज एलिफेंट केम इन फ्रंट ऑफ देम, है ना। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए वहाँ पर टाइटल तो आपको दे ही दिया था, टू बॉयज इन अ जंगल। सो वीरू एंड करीम वर यंग केरलाइट्स, ये सब आपको ऊपर ही दिया था। द नेक्स्ट वीक देयर स्कूल वाज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कैंप नियर अ फॉरेस्ट इन पॉनमडी, इतना तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। सो द फॉलोइंग वीक दे ज्वाइन द कैंप, उन्होंने भी कैंप को ज्वाइन किया। वन डे दे वेंट आउट टुगेदर, जैसा वो फॉरेस्ट में अब उन्हें खो जाना है ना। सो एक दिन वो साथ साथ निकले। दे थॉट ऑफ गोइंग इनसाइड द फॉरेस्ट टू एक्सप्लोर इट, है ना, ये लाइन आपको दी थी। सून दे लॉस्ट देयर वे, वो तो हमें पता ही है कि बच्चों को हमें लॉस्ट कराना था। द सन हैड सेट, सूरज डूब गया। दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द पेरियार रिवर, है ना, वो किसी जंगल है तो नदी होगी, आप लिख सकते हैं दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, ठीक है। फिर दे हर्ड अ लाउड नॉइस, जो मैंने आपको बताया है ना। दे स्टूड स्टिल एंड लिसन टू इट, वो खड़े होके इसको सुनने लगे। फिर दे हर्ड द साउंड ऑफ एन एनिमल दैट कमिंग टूवर्ड्स देम, वही जो मैंने आपको बोला था।
इट वॉज द साउंड ऑफ बिग एलिफेंट। अब यहाँ पर उन्होंने थम को सेम टू सेम नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये आप लिख सकते थे कि दे हर्ड द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, है ना, दे हर्ड द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड एंड सडनली दे सा अ बिग एलिफेंट कमिंग टूवर्ड्स देम, है ना, उनकी साइड आ रहा था। और फिर ये लाइन की यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसा आप रट लेंगे, रटना नहीं है, रटने से कितनी स्टोरी रटेंगे, ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है। सो ही वॉज जस्ट 50 मीटर्स अवे फ्रॉम देम, एक लाइन और लगा दी, उससे उनसे 50 मीटर ही दूर था, मतलब बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ देम था, है ना। द एलिफेंट स्मेल देम टू, एलिफेंट भी उन्हें स्मेल कर पा रहा था। फिर ही सॉ देम स्टैंडिंग क्वाइटली बिहाइंड एन ओक ट्री। फिर उसने देखा एलिफेंट ने कि वो लोग ओक ट्री के पीछे में चुपचाप खड़े हुए हैं। ही रेज द लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर एंड ट्रम्प्ड लाउडली। तो अब थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि बच्चे डर रहे हैं, है ना, सो हमने माहौल बनाने के लिए बता दिया कि एलिफेंट ने उनको देख भी लिया है। और अब कोई भी पेड़ का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, पाइन का लिख दें, कोई और, कोकोनट तो खैर जंगल में नहीं मिलेगा आपको, इसी तरीके के पेड़ मिलेंगे। तो किसी भी ट्री के पीछे वो खड़े हैं और एलिफेंट ने देख लिया। अब एलिफेंट है तो ट्रंक, उसके पास में ट्रंक होगा, सो उसने अपना ट्रंक जो है, लॉन्ग ट्रंक को अप किया एयर में और फिर जोर से ट्रम्पेट किया, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर द बॉयज डिडंट, ओके, सो दैट बॉयज डिडंट मूव, बच्चे वहाँ से मूव नहीं हुए, लड़के। दे वर अ लिटिल फ्राइटेंड, वीरू वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, आप दे भी लिख सकते हैं, वीरू अकेला भी लिख सकते हैं, है ना। बट करीम वॉज नॉट, एक को फ्राइट कर दीजिए, एक को नहीं कराइए, एक डरा हुआ था, एक नहीं था। स्लोली द एलिफेंट स्टार्टिंग कमिंग नियरर एंड नियरर, पास पास आने लगा। नाउ ही हैज़ ओनली 10 मीटर्स अवे, ठीक है, लेट्स डू समथिंग सेट करीम, करीम बोला कुछ करते हैं। डू इट बिफोर ही अटैक्स अस, वीरू ने कहा इससे पहले वो हम पे अटैक करे, कुछ करो, है ना। सो करीम पुल्ड आउट, आपको पता था कि बलून वाला आइडिया लगाना है, तो करीम ने अब करीम का नाम ले दीजिए, दो में से एक ही निकालेगा बलून, है ना। तो आपको करीम को आपने फ्राइटेड नहीं बताया, तो आप करीम को कहिए कि वो बलून निकाल रहा है ना, सॉरी, फ्रॉम हिज पॉकेट, है ना, पॉकेट से निकालेगा। ही पुल्ड इट इन हिज माउथ, माउथ में डाल के स्टार्टेड ब्लोइंग इनटू द बलून, बलून में हवा भरेगा, ब्लो करना उसको शुरू करेगा। एट लास्ट इट वॉज ब्लोन टू द साइज ऑफ अ स्मॉल बैग, स्मॉल बैग की साइज का आप लिख सकते हैं कि एट लास्ट ही ब्लोन इट इन अ बिग साइज बलून, है ना, इन अ फुल साइज बलून, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल बैग भी लिख सकते हैं। सो करीम हिट द फुल ब्लूम बलून हार्ड विद द हैंड, ये लाइन भी आपको दी हुई थी, है ना। और बैंग बैंग की आवाज़ आई। द एलिफेंट स्टॉप्ड एंड ट्रम्पेटेड एंग्रीली, एलिफेंट जो है बहुत जोर से चिल्लाया और अब वो कंफ्यूज हो गया कि आवाज़ कहीं और से आ रही है, ये कहीं और है। सो द एलिफेंट टर्न्ड अवे एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो घूम गया और जंगल में चला गया। एंड द बॉयज रन एंड रन टिल दे रीच सेफ एट द कैंप, वो दौड़ पड़े जब तक कि, इतना दौड़े जब तक कि वो कैंप तक नहीं पहुंच गए, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरी। ऐसे आपको आउटलाइन आएगी, ऐसे आपको थीम दी रहेगी और इसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बनानी होगी, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, होमवर्क को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ओके। ओके, सी महेश wrote only a few lines and couldn't complete the story he wanted to write. महेश ने स्टोरी शुरू की है बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए, एंड टेकिंग है हेल्प फ्रॉम द गिवन इनपुट एंड बेसिंग इट ऑन द बिगनिंग, है ना, आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। क्या है आपके पास में, अ वुड कटर वॉज चॉपिंग डाउन ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, हिज हैंड्स वर सो मच वेट विथ हिज स्वेट देन ही लॉस्ट हिज ग्रिप। आप इसको बना सकते हैं सबसे बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट वुड कटर, है ना, या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, टाइटल डाल के आप स्टोरी शुरू कर सकते हैं। और वुड कटर की स्टोरी तो आपने बहुत बार सुन रखी है, तो बस भगवान को बुलाना है, 3 एक्स देनी है और ऑनेस्ट वुड कटर को 3 बार मना करना है, डिनाई करना है कि मेरी नहीं है, 2 टाइम्स डिनाई करना है। आयरन की वुड मिलते ही उसको हैप्पीली ले लेनी है, एंड गॉड जो है वो हैप्पी होके, या एंजल या फेरी हैप्पी होके उनको सारी की सारी उसको वुड एक्स दे देगी, ठीक है। सो ये आपको, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है ना, आपको वैसे भी बचपन से आती है। सो आपका फर्स्ट होमवर्क यही वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप आउटलाइन तो वही का वही है। फिर द सेलिब्रेटेड आर्चर गुरु द्रोणाचार्य टॉट द रॉयल प्रिंसेस द फाइनल पॉइंट ऑफ आर्चरी, वन डे ही वांटेड टू टेस्ट। आप इसमें लिख सकते हैं वो अर्जुन की और फिश की आंख वाली, है ना, टाइटल खुद बनाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो रॉयल प्रिंसेस राजा लोग को, कौरव पांडवों को सिखाते थे ना आर्चरी, धनुष विद्या सिखाते थे, और एक दिन वो उनका टेस्ट ले रहे थे, ठीक है। बस अब क्या टेस्ट ले रहे थे, क्या हुआ उसमें,
आप बताएंगे, बाकी हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द, एक आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर आपको क्लूज दिए हुए हैं। सतीश वॉज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी वॉचिंग द लास्ट रे ऑफ द सन। Loud and angry voices in the street below distracted his attention. He ran down the stairs and to see what had happened. आपको बनाना है, शाम हो गई है, सतीश बालकनी में खड़ा था और जो है वो दो तो मैंने आपको थोड़ी सी नॉन स्टोरीज दी थी, ये आपको एकदम प्योर अपने मन से बनानी है ना। उसने कुछ आवाज़ें सुनी स्ट्रीट पे, फिर वो नीचे जाके देख रहा है क्या हुआ। अब आपको बताना है मुझे क्या हुआ, ये आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट वॉज मोहिनीज फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल। शी वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। मोहिनी नाम की गर्ल स्कूल में पहली बार गई है, काफ़ी नर्वस है। शी स्टूड इन अ कॉर्नर में खड़ी एंड वॉच द स्टूडेंट हु वर लाफिंग एंड टॉकिंग एक्साइटेडली, है ना, बच्चे आपस में, जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। व्हेन शी सॉ 4 सीनियर स्टूडेंट्स एडवांसिंग टूवर्ड्स हर, शी, चार जो है सीनियर बच्चे उसकी तरफ आ रहे हैं। अब आगे क्या हुआ होगा, आप चाहें तो बता सकते हैं कि वो चार सीनियर्स ने उसको काफ़ी टीज़ किया, तंग किया, और फिर आखिरी में उसने उनको किसी तरीके से सबक सिखाया। या फिर आप बना सकते हैं कि वो चार स्टूडेंट्स उसको क्लास में ले गए, हेल्प की, उसको फ्रेंड्स बनवाए, और फिर वो बहुत उनके लिए खुश थी, उनके उनके लिए थैंकफुल थी, है ना। कुछ भी आप उन चार स्टूडेंट्स को, आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हो और किस तरीके से स्टोरी क्रिएट करते हैं। ओके ओके, दिस इज़ इट। तो यहाँ पर आपके होमवर्क्स और स्टोरी का राइटिंग मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।